हो जाएगा कि कौन सी तारीख रहेंगी जब चुनाव होना है। अगर हम मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करते हैं तो देखिए, बीजेपी के पास 2019 में 28 सीटें थी और 1 सीट कांग्रेस के पास थी। ऐसे में इस बार हमने देखा कांग्रेस ने युवा चेहरे उतार दिए और बीजेपी ने भी जहां पुराने चेहरों को उतारा वहीं नए चेहरों को भी उतारा है। मतलब दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि रिस्क नहीं लेना है और अंतर दिखाई दे। आप कैसी स्थिति बनते हुए देख रहे हैं यहां पर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का तो यह है कि पिछले बार से 6-7% ज्यादा वोट मिले और लगभग 50% वोट मिले ताकि सारी सीटें उनके पास आ जाएं। ऐसा उनका लक्ष्य है और इसको लेके कार्यकर्ता में उतना ज्यादा उत्साह नहीं, क्योंकि सब मान के बैठे हैं कि सारी सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को बिना किसी मेहनत के मिल जाएगी। तो इस प्रकार के है, उनको तो काफी अब मतलब एक्टिव होना पड़ेगा और सक्रिय होना पड़ेगा। कांग्रेस के साथ ये है कि कांग्रेस में अभी तो बीच में ऐसी खबर आ रही थी कि कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, पर उन्होंने काफी मतलब अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं ना, और बहुत से यंग लोगों को भी दिया है। नहीं, लेकिन जैन साहब, क्या ये कह देना सही होता है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि देखिए, राजनीतिक दल तो एक दूसरे को कमतर बताते हैं, लेकिन सर देखिए, चौहान से लेकर के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि 29 वरमाला डालेंगे, 29 को 29 फूलों वाली वरमाला, और उसके लिए महाकौशल पर सेंधमारी हो रही है, छिंदवाड़ा में सेंधमारी हो रही है। राजेश पचौरी से लेकर के तमाम जो उनके जगत बहादुर सिंह अन्नू, तमाम मतलब आप एक्टिवेट किया है। विधानसभा के जो उम्मीद वहां पे हैं कैंडिडेट, वो सारे भारतीय जनता पार्टी को हरा के कांग्रेस के सारे आए हुए हैं। ये बात अलग है कि छिंदवाड़ा के कुछ पार्षद चले गए हैं उसमें, पर मुझे लगता है कांग्रेस ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा टेढ़ी खीर है और इतना ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वर्षों का वहां के मतदाताओं के साथ कमलनाथ जी का और उनके परिवार का संबंध है। तो वो सीट को निकाल पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल दिखता है मुझे। और यही हाल और भी तमाम कोशिशों के बाद भी आपको ये लग रहा है कि वहां पर कमलनाथ का किला भेद पाना मुश्किल है। लेकिन जरा छत्तीसगढ़ की स्थिति समझ लेते हैं। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। छत्तीसगढ़ के लिए जरा मैं ये जानना चाहूंगी, जब हम पाटन सीट की बात करते हैं जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा गया, फिलहाल इस बार उन्हें राजनांदगांव सीट से मैदान में उतारा गया है, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे थे कि दुर्ग से क्यों नहीं उन्हें उतारा गया, फिर उनके जो करीबी हैं उन्हें दुर्ग से उतारा गया है। क्या राजनांदगांव की स्थिति इस बार बदलते हुए दिखाई देगी? क्योंकि देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा चेहरा है और बीजेपी की तरफ से भी। जीता विजय बघेल वहां इनसे हार गए विधानसभा में। उसी विजय बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग में टिकट दी है और भूपेश बघेल के साथी राजेंद्र साहू को कांग्रेस ने टिकट दी है और इनको जो है राजनांदगांव से लड़ाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इनके जो समर्थक थे गिरीश देवांगन, उन्होंने वहां अभी चुनाव लड़ा है विधानसभा को, अच्छी स्थिति पैदा की थी। तो उन्हें लगता है कि मोहम्मद अकबर जो उस क्षेत्र के प्रभावी मंत्री थे और गिरीश देवांगन के सपोर्ट से और लोगों के उनकी अपनी खुद की लोकप्रियता से वो राजनांदगांव की सीट निकाल लेंगे, ऐसा हाईकमान ने विचार लगाया और उनको राजनांदगांव सीट से उतारा है। निश्चित रूप से वो एक पावरफुल प्रत्याशी के रूप में वहां गए हैं और उनके सामने संतोष पांडे जो पहले सांसद रह चुके हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से थोड़े बहुत एंटी इनकम्बेंसी होगी, उसका भी लाभ जो है वो इनको मिलेगा भूपेश बघेल को। इस आधार पर उन्होंने वहां भेजा है। और जहां तक सवाल कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, बाबूलाल शर्मा जी, ये बेहतर नहीं होता कि दुर्ग से जाकर के दो हाथ करते? क्योंकि पाटन में तो अभी देखिए हराया था, अब दुर्ग से एक सेफ सीट जाकर के राजनांदगांव तलाशने से बेहतर था कि टक्कर देते दुर्ग में जाते। जी मेरी जानकारी जो है वो ये है कि मोहम्मद अकबर को कहा गया था वहां से वो चुनाव लड़े राजनांदगांव से। मोहम्मद अकबर ने शायद जो है उन्होंने भूपेश बघेल का नाम सजेशन किया, जिता कर लाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप भूपेश बघेल जी को वहां टिकट दे दीजिए। मेरी जानकारी में ये चीज है और ये इंटरनल पोजीशन क्या है क्या नहीं है वो अलग मुद्दा है। जहां तक मैं समझ पाया हूँ। बाबूलाल जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी रहेगा, ज्योत्सना महंत की जो सीट है उस पर भी जरा यहाँ पर चर्चा करिएगा। उस सीट को लेकर बाहरी नाम से एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, क्या है ये पूरा मामला और कितना फायदा मिलेगा इसमें?
देखिए, बाहरी वाला मसला तो है, लेकिन वो वहाँ के प्रभारी रह चुकी हैं। सरोज पांडे वहाँ के नेताओं को जानती है, कार्यकर्ताओं को जानती है। इस आधार पर उनको वहाँ भेज दिया गया है और उनको दुर्ग से भी लड़ाया जा सकता था, लेकिन दुर्ग में उनको नहीं दिया मौका। दुर्ग में भी वो पावरफुल है। और देखिए, आज तक सरोज पांडे किसी चुनाव को हारी नहीं है। उनको विधायक की टिकट मिली तो उसमें भी जीता और सांसद के चुनाव में सांसद भी जीता और राज्यसभा में भी गई। तो ये जो परिस्थितियां हैं सरोज पांडे की, वहाँ है विषम परिस्थिति, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज्योत्सना महंत जो है बहुत मजबूत है वहां पर। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि वहां बड़े कांटे की टक्कर चलेगी। देखिए, हमारे यहाँ 11 सीटें हैं। 11 सीटों में जो है कांकेर, कोरबा, बस्तर और राजनांदगांव और महासमुंद इस बार जो है टक्कर। लेकिन इन सबके साथ साथ देखिए बाबूलाल जी, अब जब छत्तीसगढ़ की बात हो ही रही है तो चिंतामणि महाराज का भी बड़ा जिक्र होता है, क्योंकि देखिए सरगुजा से उन्हें टिकट दिया गया, क्या हालत थी पहले और उसके बाद अब उनको वहां पर दे दिया गया, कितना उनको समर्थन मिलेगा? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि भाई बाहर से आए और आपको हमने प्रत्याशी बना दिया, तो जो कोर जो कार्यकर्ता होता है वो उतना जोश के साथ साथ नहीं देता है। तो क्या वो सेफ सीट है, क्या वो वहां से मजबूत है? कांग्रेस का इसमें दो बात का कहना है। देखिए, दोनों बड़ी मजेदार बात है। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस के पास में कोई कैंडिडेट नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सरगुजा में कोई कैंडिडेट नहीं था, इसलिए उन्होंने आयात किया। और चिंतामणि महाराज, इस पर थोड़े दिन पहले आरोप लगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको वॉशिंग मशीन में धो दिया गया। ये कांग्रेस का कहना है। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसे आरोप लग रहे थे सर, तो फिर वो जो जमीनी कार्यकर्ता है वो कितना ज्यादा मजबूती के साथ, जोश के साथ लड़ेगा, या फिर कैडर पेस पार्टी है तो भाई जो भी सामने आ जाए हम तो एक मुश्त आगे बढ़ जाएंगे और धक्का दे देंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी, मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ेगी। और कांग्रेस जो है इस बार जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्थिति को उठाएगी और भाजपा राम मंदिर